रोमांटिक कहानी। भाभी। शाम के 7 बज चुके थे। निखिल रोज की तरह काम से घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी पत्नी अन्वी मुस्कुराते हुए बोली, आज छत पर चलोगे? दोनों चाय लेकर छत पर बैठे। आसमान में हल्का हल्का सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। अन्वी ने कहा, याद है, शादी से पहले तुम कहते थे कि हर महीने कहीं घूमने चलेंगे। निखिल हंस पड़ा। हाँ, लेकिन जिंदगी ने प्लान थोड़े बदल दिए। कोई बात नहीं, अन्वी ने जवाब दिया। अगर साथ हो तो घर की छत भी किसी खूबसूरत सफर से कम नहीं। निखिल ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें कोई महंगा गहना नहीं था, बस एक चाबी का गुच्छा था जिस पर लिखा। नवी की आंखें नम हो गईं। ये इतना खास क्यों है? उसने पूछा। निखिल मुस्कुराया, क्योंकि मेरे लिए घर कोई जगह नहीं, तुम हो। अन्वी ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले डूबते सूरज को देखते रहे। उस शाम उन्हें एहसास हुआ कि प्यार हमेशा बड़े सरप्राइज में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। आरव और मीरा की शादी को 3 साल हो चुके थे। शादी प्यार से नहीं, परिवार की पसंद से हुई थी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। बातचीत सिर्फ जरूरत भर होती थी, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातें उनके बीच अपनापन बनने लगी। मीरा को सुबह जल्दी उठकर घर की बालकनी में पौधों को पानी देना बहुत पसंद था। आरव रोज ऑफिस जाने से पहले चुपचाप उसे देखता और मुस्कुरा देता। एक दिन बारिश हो रही थी। मीरा भीगते हुए पौधों को बचाने लगी। आरव दौड़कर छाता ले आया। इतनी बारिश में क्यों? उसने पूछा। मीरा हंसते हुए बोली, इन पौधों को मैंने अपने हाथों से लगाया है, इन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? आरव ने छाता उसके ऊपर कर दिया और बोला, तो फिर इन्हें अकेले क्यों संभालोगी? अब मैं भी हूं। उस दिन पहली बार मीरा ने महसूस किया कि रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं, साथ निभाने से बनता है। दिन बीतते गए। एक शाम मीरा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। आरव ने ऑफिस से छुट्टी ली, उसके लिए सूप बनाया और दवा समय पर दी। सूप का स्वाद बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मीरा मुस्कुराकर बोली, इतना प्यार मिला है, स्वाद की किसे परवाह है? दोनों हंस पड़े। कुछ महीनों बाद उनकी शादी की सालगिरह आई। मीरा सोच रही थी कि इस बार भी शायद आरव काम में व्यस्त रहेगा, लेकिन शाम को जब वह घर पहुंची तो पूरा कमरा छोटी छोटी लाइटों से सजा हुआ था। मेज पर उनकी पहली साथ वाली तस्वीर रखी थी और एक छोटा सा कार्ड पर लिखा था, शुरुआत भले अनजान थी, लेकिन आज तुम्हारे बिना हर दिन अधूरा लगता है। धन्यवाद, मेरी जिंदगी को घर बनाने के लिए। मीरा की आंखें भर आईं। उसने आरव का हाथ थामा और धीरे से कहा, सबसे खूबसूरत तोहफा तुम्हारा साथ है। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, अपने सपनों की, आने वाले कल की और उन छोटी छोटी खुशियों की जो हर दिन उनके रिश्ते को और गहरा बना रही थी। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि सच्चा प्यार अचानक नहीं होता, वह रोज की परवाह, भरोसे और सम्मान से बनता है। रोहन और नैना की शादी को 1 साल हुआ था। दोनों की जिंदगी बहुत साधारण थी। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और नैना घर के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी करती थी। हर सुबह रोहन जल्दी निकल जाता और रात को देर से लौटता। नैना अक्सर शिकायत करती, तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। रोहन मुस्कुरा देता, थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नैना का जन्मदिन था। उसे उम्मीद थी कि इस बार रोहन जल्दी आएगा, लेकिन रात के 9 बज गए और उसका कोई पता नहीं था। फोन भी नहीं लग रहा था। नैना उदास होकर बालकनी में बैठ गई। तभी दरवाजे की घंटी बज। दरवाजा खोला तो सामने रोहन खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। लेट हो गया? माफ करना, उसने कहा। नैना कुछ बोल पाती उससे पहले रोहन ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसे छत पर ले गया। छत पर रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं। एक छोटी सी मेज पर केक रखा था और पास में एक फोटो एल्बम। एल्बम में उनकी शादी से लेकर हर छोटी बड़ी याद की तस्वीरें थीं। आखिरी पन्ने पर एक चिट्ठी रखी थी, उसमें लिखा था, महंगे तोहफे शायद हर बार न दे पाऊं, लेकिन एक बात का वादा है, हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नैना की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने रोहन से कहा, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। दोनों ने साथ में केक काटा। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि प्यार की असली खूबसूरती बड़े सरप्राइज में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए छोटे छोटे प्रयासों में होती है। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो जाए, हर दिन कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के नाम होगा।